we will discuss the next topic in antibiotic drug. Next classification. Classification antibiotics two types classified into two types. First one is beta lactam एंटीबायोटिक जिसमें बीटा लैक्टम जो रिंग है वो प्रेजेंट होती है, इसे हम बोल देते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। जो हमारे कंपाउंड्स हैं, ड्रग्स हैं जिनमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होगी उनको हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बोल देंगे। सेकंड है हमारे पास नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जिसमें हमारे पास नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जिसमें हमारे पास जो बीटा लैक्टम रिंग है वो प्रेजेंट नहीं होती, उसको हम लोग बोल देते हैं नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। फर्स्ट वन बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक्स है उसमें हम लोग फर्स्ट इसके जो कंपाउंड्स है, जो हमारे पास कंपाउंड्स है इसमें इसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, क्या क्या एग्जांपल्स है। फर्स्ट वन है बेंजाइलपेंसिलिन, बेंजाथीन, पेंसिलिन, कार्बेनिसिलिन हो गया, क्लोक्सिसिन हो गया एंड एम्पिसिलिन इसकी एग्जांपल्स है। इसकी फर्दर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमें आगे डिटेल में हम अदर बुक्स में से डिस्कस कर सकते हैं, जैसे सिफेलोथीन हो गया या फिर हमारे फिनोमिथाइल प्रोक्सरपेंसिलिन हो गई, हमारी इसी में जो इंक्लूडेड एग्जांपल्स हैं। सेकंड है नॉन बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक्स है उसमें फर्स्ट वन हमारी कैटेगरी आ गई एंटीबायोटिक कंटेनिंग हेटेरो नेफ्थलीन रिंग, जो जिसमें हमारी जो नेफ्थलीन रिंग है वो प्रेजेंट होते हैं जिन एंटीबायोटिक्स में कंपाउंड्स में, उनको हम लोग बोल देते हैं एंटीबायोटिक्स कंटेनिंग हाइड्रोनेफ्थलीन रिंग। उसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ गए टेट्रासाइक्लिन, उसमें जो एक कंपाउंड है हमारा जो उसमें इंक्लूडेड होता है वो है हमारा टेट्रासाइक्लिन। सेकंड वन इज अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, जो हमारे अमाइनोग्लाइकोसाइड जो जिससे ऑब्टेन होते हैं जो मेडिसिन, उनमें हमारे एग्जांपल्स आ गए स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन। ये हमारे अमाइनोग्लाइकोसाइड जो कंपाउंड्स हैं उनके एग्जांपल्स हैं। थर्ड वन है हमारा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, जो मैक्रोलाइड हमारा एंटीबायोटिक्स है उसकी जो एग्जांपल है वो है एरिथ्रोमाइसिन। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में एक ही कंपाउंड है जो हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे इसमें, वो है एरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट वन जैसे हमें एरिथ्रोमाइसिन हमें पता है जब ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है तो डॉक्टर्स है वो एरिथ्रोमाइसिन हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। वो है मैक्रोलाइड जो एंटीबायोटिक्स है उसमें उसकी कैटेगरी उसमें हमारे पास उसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एनासामाइसिन। एनासामाइसिन में जो हमारे पास ड्रग है रिफेम्पसिन, जो रिफेम्पसिन है उसको अदर भी हम जो अदर नेम है वो हम ऐसे भी लिख देते हैं रिफामाइसिन। जो रिफेम्पसिन है वो हम लोग ट्यूबरकुलोसिस में भी यूज करते हैं एज एंटीबायोटिक, और जो हम लोग इसमें जो एनासामाइसिन है उस कंपाउंड से हमें ये ऑब्टेन्ड होता है, इसका नाम रिफेम्पसिन एंड रिफामाइसिन। नेक्स्ट वन इज पॉलीइन एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स, इसको पॉलीइन मैक्रोलाइड जो है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स भी बोल देते हैं हम लोग, या फिर हम लोग इसे जो है इजी फॉर्म में अगर याद कर रहे हैं तो हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं पॉलीइन एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स। जो एंटीफंगल की जो फंगस के ट्रीटमेंट में भी हमारी यूज होती हैं एज ए एंटीबायोटिक्स, वो हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड्स हैं निस्टेटिन, हेमाइसिन एंड एम्फोटेरिसिन बी, ये हमारी ड्रग है जो हम लोग एज ए एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स, जिसमें एंथ्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक्स है उसकी एग्जांपल है हमारे पास एम्फो एक्टिनोमाइसिन डी एंड डोनोरोबियम जो हमारे रूबिसिन, ये हमारे अदर जो है वो ड्रग है। नेक्स्ट वन जो हमारे पास जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट हो, पेप्टाइड रिंग प्रेजेंट होती है, वो है हमारी पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, वो है बेसिट्रेसिन। नेक्स्ट वन स्टीरॉयडल एंटीबायोटिक्स, जो स्टीरॉयडल एंटीबायोटिक के फॉर्म में हमारे हम लोग यूज करते हैं, उनकी एग्जांपल्स है हमारे पास फ्यूसिडिक एसिड एंड नेक्स्ट वन है न्यूक्लियोसाइड एंटीबायोटिक्स। जो न्यूक्लियोसाइड एंटीबायोटिक्स है उसकी हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो प्यूरोमाइसिन, ये प्यूरोमाइसिन जो हमारी ड्रग है उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट है
अदर जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, अदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग जिनमें प्रेजेंट होती है, अदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग जो एंटीबायोटिक्स हैं हमारे, उनमें हमारे एग्जांपल्स हैं वो आ जाते हैं मिथोमाइसिन एंड साइक्लोसिरिन। जो हमारी ये क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट जो हमारी इसके बाद जो क्लासिफिकेशन है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसके। ये सारे हमारे नॉन बीटा लैक्टम के पार्ट्स हैं, इसमें 11 जो हमारे पास पार्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉन क्लासिफाइड एंटीबायोटिक्स। अब जो नॉन क्लासिफाइड एंटीबायोटिक्स है उसमें जो एग्जांपल्स आ जाते हैं वो है हमारे ग्रीसियोफेल्विन। नेक्स्ट हमारे पास जो नॉन बीटा लैक्टम रिंग है उसमें जो नेक्स्ट 11th जो पॉइंट है वो है हमारी जो कैटेगरी है वो है नॉन क्लासिफाइड एंटीबायोटिक्स। और नॉन क्लासिफाइड जो एंटीबायोटिक्स है उनमें हमारे एग्जांपल्स आ गए ग्रीसियोफिल्विन एंड क्लोरामफेनिकोल। हमारे पास दो टाइप्स है, बीटा लैक्टम नॉन बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम में एग्जांपल्स है हमारे पास, और नॉन बीटा लैक्टम को हमने सब डिवाइड किया है 11 कैटेगरीज में, वो हमने सारी जो है अभी डिस्कस की है। नेक्स्ट वन हम जो है डिस्कस करेंगे वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब जो हमारे पास एंटीबायोटिक ड्रग्स है उनका हर एक का जो अलग अलग नेम है उनका हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जिस जो है हमारा नोमेनक्लेचर एंटीबायोटिक्स हैं उनका नाम कैसे पड़ा, जो उनका नोमेनक्लेचर कैसे हो उसके हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इसको जो हम लोग प्रीवियसली जो नॉन एंटीबायोटिक्स है उसमें हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे पास जो नेम है वो अलग अलग कैटेगरीज के। उसमें फर्स्ट वन है जो सर्टेन एंटीबायोटिक्स है उनका जो नाम पड़ता है वो उनके स्पीसीज पे पड़ता है, उनका जीनस। जो हम लोग जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ड्रग है उसका जो एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग, फर्स्ट वन इज एग्जांपल। अब जो हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग है उसका नाम कैसे पड़ा, जो इसका स्पीसीज है स्ट्रेप्टोमाइसिन जीएसिस, उसके नाम पे इसका जो है नाम ड्रग का वो पड़ा। ये जो जिस स्पीसीज से जो ड्रग ऑब्टेन हुई है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन जीएसिस जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उससे ये ड्रग पर पेयर होती है, तो उसी के नाम पर हमने जो ड्रग का नाम रख दिया वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। दूसरी हमारे पास जो सम अदर जो नेम है, जैसे एग्जांपल्स है निस्टेटिन,
नेम के अकॉर्डिंग पड़ गया। नेक्स्ट वन है जो हमारे पास ड्रग है रिफेम्पसिन। ये जो ड्रग है इसका नाम मूवी में पड़ा था 1955 में, मूवी आई थी हॉलीवुड मूवी रीफी, जो उस टाइम में फेमस मूवी थी, हिट मूवी थी हॉलीवुड की। उसी के नाम पर ये हमारा जो है ड्रग का नाम पड़ा रिफेम्पसिन, रीफी, ठीक है। 1955 में जो मूवी आई थी उसी के नाम पे जो हमने उस टाइम जो ड्रग प्रोड्यूस हुई थी, रिसर्च हुई थी, उसी के नाम पर हमने उस ड्रग का नाम रख दिया रिफेम्पसिन। नेक्स्ट है जो अदर हमारे जो ड्रग्स है उसमें जैसे हमने जो ड्रग है नैनीमाइसिन। अब नैनीमाइसिन है जो ड्रग है इसका नाम हमने जो सेक्रेटरी थी नैन्सी, वहाँ जो हम लोग काम कर रहे हैं उस टाइम जो सेक्रेटरी थी नैन्सी थी, उसका नाम था नैन्सी। उसी के नाम पे हमने जो है इसका नाम रख दिया नैनीमाइसिन। ये सेक्रेटरी थी, उसके नाम पे हमने ड्रग का जो है नाम वो रख दिया। नेक्स्ट वन है जो हमारा जो ड्रग है, ड्रग का नाम है हमारे पास जो सम हमने ड्रग्स के नाम रखे हैं वो कहते हैं हम लोगों ने जो पेशेंट्स के नाम पर रखे। जैसे अगर उस टाइम वो फर्स्ट पेशेंट होगा जिसको वो डिजीज हुई होगी, उसके ट्रीटमेंट में जो हमने वो मेडिसिन यूज की होंगी उसके नाम पर हमने जो ड्रग का वो नाम रखे। जैसे सम पेशेंट्स सम आर नेम्ड आफ्टर पेशेंट्स, एग्जांपल बेसिटेरिसिन, बेसिट्रेसिन जो है बेसिट्रेसिन जो ड्रग का हमने नाम रखा था वो हमने पेशेंट के नाम पे रखा था जिसका नाम था पेशेंट का नाम ट्रेसी। द नेम ऑफ द पेशेंट इज ट्रेसी, इसलिए हमने जो ड्रग का नाम है वो बेसिट्रेसी रख दिया उस टाइम। सम जो ड्रग्स हैं जैसे हमने जो कल्चर मीडिया हम लोग यूज करते थे, जो उस कल्चर मीडिया का नंबर 8 था, तो उसी 8 नंबर के कारण हमने जो ड्रग का नाम रख दिया उसमें ईटामाइसिन। जो कल्चर नंबर था इस जो बैक्टीरिया का, इस ड्रग का जो कल्चर नंबर था वो था 8 के कारण हमने इसका नाम ईटामाइसिन रख दिया ड्रग का नाम। ऐसे जैसे हम लोग कोई अगर कोई काम करते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हम भी एक दूसरे के जो है वो नाम रख देते हैं, जो जिस तरह दिखता है, जो ज़्यादा खाता है, जिसकी एक्टिविटीज जिस हिसाब से होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख देते पर्सन का। ऐसे ड्रग्स के नाम पर है जो ड्रग्स है हमने जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन उसका नाम उसके जीन्स पे रख दिया, जो जिससे वो हमें मिलती है, जो उसके जीन्स है, माइक्रोब्स हैं, ठीक है, उसकी फॉर्म में हमने उसके ऊपर नाम रख दिया स्ट्रेप्टोमाइसिन। निस्टेटिन है जिससे हमने लेबोरेटरी में उस ड्रग को प्रोडक्शन की, उस ड्रग को प्रोड्यूस किया, उसके अकॉर्डिंग हमने उसका नाम रख दिया निस्टेटिन। ये हमने न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ हेल्थ लेबोरेटरी में इसकी प्रोडक्शन की थी, प्रोड्यूस किया था, इसलिए हमने इसका नाम जो रख दिया वो है निस्टेटिन। रिफेम्पसिन है जो उस टाइम 1955 में जो है रीफी हॉलीवुड मूवी आई थी, तो उसमें के नाम पर ही हमने जो रिफेम्पसिन है वो उस ड्रग का नाम रख दिया। नैन्सी जो नैनीमाइसिन है, ये एक नैनीमाइसिन का ड्रग का नाम एक सेक्रेटरी थी, उसके नाम था नैन्सी, उस सेक्रेटरी के नाम के अकॉर्डिंग हमने जो ड्रग का वो नाम रखा वो था नैनीमाइसिन। बेसिट्रेसिन जो उस डिजीज के पेशेंट थे, ठीक है, वो जो पेशेंट था ट्रेसी, पेशेंट का जो नेम था वो है ट्रेसी, उसके अकॉर्डिंग हमने उस जो है ड्रग का नाम रखा था बेसिट्रेसिन। ईटामाइसिन जो ड्रग थी जो हमने कल्चर नंबर यूज किया था 8, ये जो ड्रग है वो कल्चर नंबर 8 में प्रेजेंट होंगे उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उसी के नाम पे हमने जो ड्रग का नाम भी रख दिया ईटामाइसिन। अब सम इसमें जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करके हमने जो है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उन्होंने ये जो रूल्स क्रिएट किए थे कुछ, अगर हमें ये कंफ्यूजन क्रिएट
क्रिएट कर रहे हैं नाम, तो उसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स क्रिएट किए थे जिससे हमें जो है वो जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता लग सके। वो हम रूल्स डिस्कस करेंगे। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब जो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इनने की जो है सोसाइटी ने कुछ रूल्स क्रिएट किए थे, क्योंकि जो हमने नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग पहले नाम दिए थे, पेशेंट्स के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग या स्पीसीज के अकॉर्डिंग, जो मूवीज के अकॉर्डिंग हमने नाम दिए थे, उनमें कुछ कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रही थी। इसलिए उन कंफ्यूजन्स को रिमूव करने के लिए इस सोसाइटी ने कुछ रूल्स बनाए थे। उसमें रूल्स क्या क्या था? फर्स्ट वन है, इफ द केमिकल स्ट्रक्चर इज नोन, उन्होंने कहा था कि इफ द केमिकल स्ट्रक्चर इज नोन द नेम शुड बी बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर। अगर हमें जो केमिकल स्ट्रक्चर पता है, कि हमें ये पता है कि ये मिडाजोल की स्ट्रक्चर है, ये पायरोजीन की स्ट्रक्चर है, क्यूनीन की स्ट्रक्चर है, या फिर ये हमारे पास जो है आइसोप्यूनोल की स्ट्रक्चर है, पी अमाइनो सैलिसिलिक एसिड की स्ट्रक्चर है, डेप्सोन की स्ट्रक्चर है, अगर हमें उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता है तो हम जो नाम है उसका, जो नेम है, वो उसके केमिकल स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग उसका नाम हम लिख देंगे। उसके जो केमिकल्स के जो केमिकल उसमें बेस्ड है उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम लिखेंगे। सेकंड, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर जो है अननोन है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि इसमें कौन सा जो है कंपाउंड है, कौन सा हमारे पास जो इसमें रिंग प्रेजेंट है, अगर हमें किसी जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बिल्कुल नहीं नॉन नहीं है, हम लोग अननोन है, उसके बारे में हमें कोई भी जो है वो आइडिया नहीं है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, नई स्ट्रक्चर होगी अगर समटाइम, तो हमें उसका जो नाम है वो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम उसका नाम लिखने के लिए यूज करेंगे द यर्म्स कैन बी यूज्ड एट रूट। जो जर्म्स है हम लोगों ने उसमें यूज करेंगे उसको नाम लिखने के लिए। फर्स्ट वन है द सफिक्स, फिक्स और प्रीफिक्स हम लोगों ने जैसे फर्स्ट चैप्टर है उसमें डिस्कस किया था कि फिक्स कौन से होते हैं, प्रीफिक्स कौन से होते हैं। जैसे जो हमने फर्स्ट चैप्टर है हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हम लोग जो फिक्स है और जो हमारे पास प्रीफिक्स है वो हमने उसमें कैसे यूज करने हैं, वो आप उस चैप्टर में से देख सकते हो। फर्स्ट में इसमें क्या था, सुफिक्स, जैसे माइसिन है, किसी जर्म्स है उसमें जो माइसिन नाम है तो हम वो नाम उसके पीछे रख देंगे। मतलब जैसे एग्जांपल है, किसी जर्म्स का नाम, जर्म्स है उनको हम लोग माइक्रोब्स है माइसिन बोल देते हैं, तो हम उसे कैसे यूज करेंगे इसमें? जैसे एग्जांपल है हमारी ड्रग है नियोमाइसिन,
पीछे यूज करेंगे प्रीफिक्स होते हैं वो हम लोग आगे यूज करते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं प्रीफिक्स। इसमें जैसे माइसिन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एंटीबायोटिक obtained from streptomyces। ये जो हमारे ड्रग है, जो हमारे पास जो स्ट्रेप्टोमाइसिस से obtained होती हैं, उनका हम लोगों ने जो फिक्स है जो नाम देना है वो हम उसको जो है माइसिन है उसमें से वो उसके पीछे लगा देंगे, फिक्स लगा देंगे, जिसका उसका नाम बन जाएगा नियोमाइसिन। सेकंड है, फिर सेकंड में फिक्स हम लोग यूज करेंगे, इसमें क्या मीसिन वो है हमारे पास जो एंटीबायोटिक को रिस्ट्रिक्टेड करते हैं। ये ड्राइव कहाँ से होते हैं मीसिन? मोनोस्पोरो जो सैप है, जो हमारे ड्रग्स है स्पीसीज है, उनसे ये ऑब्टेन होते हैं। मोनोस्पोरो ये हमारे स्पीसीज का नाम है, इससे ऑब्टेन होते हैं। मीसिन है इस ऐप से हमारे ऑब्टेन होते हैं, इस ऐप से हमारे जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको मीसिन बोल दिया। इसकी जो एग्जांपल्स है इसको भी हम लोग प्रीफिक्स से यूज करेंगे, सॉरी, जैसे एग्जांपल जेंटामाइसिन। जो जेंटामाइसिन ड्रग है उसमें हम लोगों ने इसको जो हमारा स्पीसीज है उसको पीछे जो नाम के लास्ट में यूज किया, जिससे वो नेम हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, अगर हम लोगों को जो मोड ऑफ एक्शन है वो हमारे जो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है उसके यूज पे भी हम लोग उनको जो एंटीबायोटिक्स है उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रग है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अब जो हमारे पास रिंग है बीटा लैक्टम की जो पेनिसिलिन में हमारी यूज होती है उसकी हम लोग डिटेल देखेंगे। अब जो बीटा लैक्टम रिंग है वो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो बीटा लैक्टम रिंग है ये हमारे पास है, ये इससे हम डिस्क्राइब करते हैं, या फिर हम इसको जो शॉर्ट फॉर्म में वो भी लिख सकते हैं, इसे हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं NH डबल बॉन्ड O। मतलब यहाँ पे कार्बन तो प्रेजेंट होता ही है हर एक रिंग में, यहाँ पर अल्फा पोजीशन है इसकी बीटा पोजीशन, इसलिए हम लोग इसको जो वो बोल देते हैं बीटा लैक्टम। अब जो कहते हैं जो बीटा लैक्टम रिंग है वो हम लोग इसमें जो कंटेन्स होते हैं बीटा लैक्टम रिंग है
इन देयर मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स, इसकी जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स है, एक पास एक साइड सॉरी इसमें क्या है नाइट्रोजन अटैच है, एंड दूसरी साइड इसमें जो कार्बन और कार्बन से रिलेटिव जो कंपाउंड्स है, कंबाइनिंग है, जो कंपाउंड्स है कार्बोनिल रिंग वो प्रेजेंट है इसके साथ, इसलिए हम इसको जो है वो बोल देते हैं बीटा लैक्टम, और ये पोजीशन बीटा और अल्फा इसमें शो की गई है। इसमें जो बीटा लैक्टम रिंग है वो अगर हाईली सस्टेन्ड जो बीटा लैक्टम रिंग होगी हमारी, तो वो क्या हो जाती है ब्रेकडाउन, जो ब्रेकडाउन जब हो जाएगी रिंग हमारी, तो ब्रेकडाउन किस में हो जाएगी, वो जो ब्रेकडाउन होती है एसिड और जो बेस है, एसिड जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस मीडियम में ब्रेकडाउन होगी, एंड इट इज आल्सो इनएक्टिवेटेड बाय एंजाइम, जो एंजाइम के साथ जो है वो इनएक्टिवेटेड होगी, एंड पेनिसिलाइनेज एंड सिक्रेटेड बाय वेरियस बैक्टीरिया, बहुत सारे जो बैक्टीरिया से जब इनएक्टिवेट हो जाती है ब्रेकडाउन हो जाएगी तो वो सेक्रेट करती है। देन अगर इनएक्टिवेटेड बाय गैस्ट्रिक जूस, अगर गैस्ट्रिक जो जूस है हमारी बॉडी में उसमें इनएक्टिवेटेड है, तो इट शुड बी जो ऑरली अगर हम लोग देते हैं ये ड्रग बीटा लैक्टम, तो वो क्या है हमारे जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें इनएक्टिवेटेड है। ये मेनली जो है हमारे जो बीटा लैक्टम ड्रग्स है वो किसमें हमारे जो ज़्यादा काम करते हैं पैरेंटरल इंजेक्शंस के रूप में, जैसे हम लोग को देखते हैं जो पेंसिलिन है, पेंसिलिन के भी क्या इंजेक्शंस लगते हैं मेनली, जो इंजेक्शंस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। किसी को अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जिसकी बॉडी में हो तो उसमें पेंसिलिन क्रिएट होते हैं और इंजेक्शन लगते हैं पेंसिलिन के, इसलिए ये हमें ज़्यादा पैरेंटरली रूट से इफेक्टिव करते हैं, ऑरली रूट से ये इनएक्टिवेट होती है। अगर हमें ऑरली रूट से कोई भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स देना है तो हमें जो इंजेक्शंस के रूप में 5 टाइम ज़्यादा हमें वो डोज देनी पड़ती है पेशेंट को। नेक्स्ट है अब ये इसमें सोडियम और पोटाशियम जो सॉल्ट होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब वाटर सोल्यूबल होने के कारण जो हमारे पास हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, हम उनको प्रेफर करते हैं पोटाशियम साल्ट, वो भी पैरेंटरली, कि वो पैरेंटरली पोटाशियम साल्ट यूज़ करें। नेक्स्ट है एलिमिनेटेड, रैपिडली एलिमिनेट हो जाते हैं हमारे बॉडी में से, इसलिए हम लोग इनको इंजेक्शंस के फॉर्म में ही जो पेशेंट है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ये टॉपिक हमारा यहीं फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में